दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के माखन चोरी की कथा सुनाएंगे। तो चलो अभी हम प्रारंभ करते हैं माखन चोरी लीला की कथा। श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ था। उनका प्रत्येक कार्य एक लीला बन जाता था, जिससे भक्तों को आनंद और भक्ति का मार्ग मिलता था। उन्हीं लीलाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय लीला है माखन चोरी लीला। यह लीला न केवल कृष्ण की चंचलता को दर्शाती है, बल्कि उनके प्रेम, सरलता और भक्तों के साथ अपनापन भी प्रकट करती है। कथा का प्रारंभ। गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वहाँ के सभी लोग बहुत आनंदित थे। यशोदा माता और नंद बाबा के घर जन्मे कान्हा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, नटखट और मोहक थे। उनका रंग सांवला था, लेकिन उनकी मुस्कान और आँखों की चमक इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उन्हें देखता रह जाता। श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन बहुत प्रिय था। जब वे थोड़ा बड़े हुए और चलने लगे, तब उन्होंने घर में रखा माखन खाना शुरू कर दिया। माता यशोदा उनके लिए विशेष रूप से माखन तैयार करती थी, लेकिन कान्हा को तो दूसरों के घर का माखन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। माखन चोरी की शुरुआत। कृष्ण प्रतिदिन अपने बाल सखाओं बलराम, श्रीदामा, सुदामा और अन्य गोप वालों के साथ मिलकर गोकुल की गलियों में निकल पड़ते थे। वे चुपचाप किसी गोपी के घर में घुस जाते, जहाँ मटकी में माखन रखा होता था। वे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मटकी तक पहुँचते और माखन निकालकर खाते, फिर बाकी गोपों में बांट देते। जब कभी गोपियाँ माखन पकड़ी जाती, तो वे भागकर कृष्ण को पकड़ने दौड़ती, लेकिन वे इतने फुर्तीले थे कि पकड़ में नहीं आते। गोपियों की शिकायत। गोकुल की गोपियाँ रोज रोज की माखन चोरी से परेशान हो गईं। वे एक दिन एकत्र होकर नंद बाबा के पास पहुँचीं और शिकायत की, नंद महाराज, आपका लाल बहुत नटखट हो गया है। रोज हमारे घरों में घुसकर माखन चुराता है, मटकी फोड़ देता है और कभी कभी तो माखन हमारे बच्चों को भी खिला देता है। नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे वह तो बच्चा है, खेलने दो। माता यशोदा को जब यह सब पता चला, तो उन्होंने कृष्ण को पकड़कर डांटा और कहा, कान्हा, तुम दूसरों के घर माखन क्यों चुराते हो? मैं तो तुम्हारे लिए रोज ताज़ा माखन बनाती हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैया, तुम्हारा माखन तो बहुत अच्छा है, लेकिन गोपियों का माखन तो मिलकर चुराने में ही मज़ा है। माखन चोरी की चतुरता। कृष्ण की माखन चोरी की तरकीबें भी बड़ी अनोखी थीं। वे कहीं कहीं तो मटकी इतनी ऊंचाई पर टंगी होती थी कि पहुंच पाना मुश्किल होता। तब वे अपने मित्रों को पिरामिड की तरह खड़ा कर देते। सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ते और मटकी से माखन निकालते। जब माखन खा लेते, तब कुछ हिस्सा बंदरों को भी दे देते। एक दिन की विशेष लीला। एक दिन माता यशोदा ने सोचा कि आज तो कान्हा को माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ना है। उन्होंने मटकी को रस्सी से लटका दिया और खुद एक कोने में छिपकर देखने लगी। थोड़ी ही देर में कान्हा अपने साथियों के साथ आए, मटकी से माखन निकाला और खाने लगे। जैसे ही उन्होंने मटकी फोड़ी, यशोदा दौड़ी और कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वे पकड़े गए। माता यशोदा उन्हें बांधने लगी, परंतु जैसे ही रस्सी बांधती, वह छोटी पड़ जाती। कई बार कोशिश करने के बाद भी कृष्ण को बांधना संभव नहीं हुआ। तब यशोदा माता थक गईं और उसी समय भगवान की लीला हुई।
रस्सी अपने आप फिट हो गई। यह देख माता यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर है। लीला का रहस्य। यह माखन चोरी कोई सामान्य शरारत नहीं थी, बल्कि एक महान लीला थी। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के घरों में जाकर माखन के रूप में प्रेम चुराते थे। वे यह दिखाना चाहते थे कि जब तक प्रेम में नटखटपन और बालपन नहीं होता, तब तक वह सच्चा नहीं होता। गोपियाँ जिनके साथ भगवान की आत्मिक भक्ति का संबंध था, उन्हें भी इस लीला के माध्यम से प्रभु की कृपा प्राप्त होती थी। निष्कर्ष। माखन चोरी लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों से कैसा प्यारा और घनिष्ठ संबंध रखते हैं। वे उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यह लीला केवल एक बालक की शरारत नहीं, बल्कि उस ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हुई घटना है जो अपने हर रूप में भक्तों को आनंदित करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी?